राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं महाभारत के अश्वत्थामा नामक पात्र से। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, बहुत महान योद्धा थे, पर कुछ ऐसे अधर्म कार्य किए जिसलिए संसार इस रूप में उनको जानता है। जो अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों को मारने के लिए रात्रि में चले गए, तो ये महाभारत युद्ध के नियम के खिलाफ था, क्योंकि जागने पर ही दो योद्धाओं के बीच युद्ध होना था। और दूसरा नियम उन्होंने ये तोड़ा कि वो छुपकर उनके शिविर में हमला कर दिया, जबकि छुपकर सोते हुए किसी पर भी प्रहार नहीं करना था, ये निषिद्ध था। तीसरा था कि जब उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रहार कर दिया, क्योंकि नारायण अस्त्र इतना विनाशकारी अस्त्र का प्रहार कर दिया उन्होंने, और बिना सोचे सर में, ये भी उनके धैर्य और अधर्म, उन्होंने धैर्य और शौर्य को खत्म कर दिया और अधर्म कार्य किया। और चौथा, उन्होंने उत्तरा के गर्भ को समाप्त करना चाहा। जो पांडवों का वंशज था, आगे को राजा परीक्षित उनके गर्भ में थे। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, और उसके गर्भ को समाप्त करना चाहा, ताकि आगे को उनकी पीढ़ी ना बढ़े और उनके वंश को मैं समाप्त, अजन्मे शिशु को खत्म करना चाहा। ये बहुत निंदनीय कर्म था और भगवान ने इसे अधर्म माना। और चौथा था कि आपातकालीन में ही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाना था, पर उसने किसी के गर्भ को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसे संभालना बहुत मुश्किल होता था। और भगवान ने इस दंडों के लिए उसे क्षमा नहीं किया, और भगवान ने उसे शाप दे दिया कि तू अनंत काल तक जीवित रहेगा और अनेक नरकों में भटकता रहेगा, तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। सबसे पहले भगवान को इस बात से उससे ज्यादा क्रोध आया भगवान को कि उसने गर्भ को समाप्त किया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस संसार में सभी पापों के लिए शास्त्रों में विधान है, किसी न किसी पाप के लिए कोई न कोई समाधान जरूर है, पर गर्भ जो समाप्त करता है, जो अजन्मे शिशु को समाप्त करता है पेट में, उसके लिए कभी कोई समाधान नहीं है। सिर्फ एक भागवत कथा है, जो साप्ताहिक भागवत, जो 7 दिन का भागवत सुनेगा और खुद कराएगा, तभी उसके पाप नष्ट होंगे, नहीं तो वो ऐसे ही माया जाल में फंसता रहेगा जो गर्भ को समाप्त करता है। इसलिए भगवान ने संसार को बताया है। और भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए थे शिशु की रक्षा करने के लिए। राजा परीक्षित हुए, फिर भगवान ने तभी उसे ये दंड दिया। और सबसे पहले अश्वत्थामा की स्थिति कैसे हुई, इस पाप की ओर कैसे, क्योंकि वो महान योद्धा था, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, जो अर्जुन उनके शिष्य थे, उसका पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य में ये था कि अपने जो शिशु थे, जो अपना पुत्र और अपना शिष्य के प्रति अति प्रेम हो गया था। अर्जुन को वो अति प्रेम करते थे और उसे श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, इसलिए उसके मन में भेदभाव आ गया। और ये बात दुर्योधन जानता था, दुर्योधन को ये बात पता चलती, और उसने उसके दिमाग में गंदा भरता गया और उसकी संगति खराब हो गई अश्वत्थामा की। तो इस बात से वो नाराज होकर उसने अर्जुन से प्रतिशोध लेने का, उसके मन में क्रोध भर गया अर्जुन के प्रति कि मेरे पिता मुझसे ज्यादा प्रेम इस अर्जुन से करते हैं। इसलिए उसके मन में ये अधर्म आ गया और उसने अपने कर्म खराब कर दिए, क्योंकि पिता, हर जो संतान होती है वो अलग अलग होती है, हर स्थिति अलग अलग होती है, तो हर कोई खास होता है। इसलिए कभी भी एक बच्चे को आगे एक बच्चे को पीछे नहीं समझना चाहिए कि ये बच्चा छोटा है, ये बड़ा है, ये बुद्धि का ऐसा है, क्योंकि हर बच्चे में भगवान ने कुछ न कुछ अलग खास दे रखा है। तो इसी बात से अश्वत्थामा की बुद्धि खराब होती गई। दुर्योधन ने उसके मन में इतना गंदा भर दिया, इतने गंदे विचार भर दिए अपने पिता के प्रति, तो इसलिए वो अर्जुन से फिर प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो गया। इसलिए इतना बड़ा उसने अधर्म कर दिया और भगवान ने उसे शाप दे दिया। तो आप भी इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके घर में भी ये स्थिति होती है, तो अपने बच्चों को सामने बैठाकर सारे उनके सामने बात रखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और उनसे सारे जितने भी बच्चे हैं उनसे हमेशा साथ में शेयर करना चाहिए। ये नहीं कि ये बच्चा अच्छा है, वो बच्चा अच्छा है। तो माता पिता की भी ये गलती होती है, गुरु द्रोणाचार्य की भी ये गलती से ही अपने शिष्य को अधिक प्रेम करने के चक्कर में वो अपने पुत्र को इस राह पर लेके आए। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।